हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिलने क्यों गए? एक मर्तबा बनी इसराइल को खुतबा देने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। आप मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, लोगों में ज़्यादा आलिम कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ज़्यादा आलिम हूँ। तो अल्लाह तौला को आपका ये अंदाज पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने आप पर अताब फरमाया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब को रब ताला की तरफ मंसूब नहीं किया। हालांकि ये कहना चाहिए कि अल्लाह तौला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि मेरे बंदों में से एक बंदा मजमाउल बहरीन दरियाओं के मिलने की जगह में रहता है, वो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, है मेरे रब, मैं उन्हें कैसे पाऊंगा? तो आपको बताया गया कि तुम अपने थैले में एक मछली बंद करके अपने साथ ले लो, जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए वही उनका मकाम होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र शुरू करना। कुरान अजीम में अल्लाह तौला इरशाद फरमाता है, और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज न रहूँगा जब तक वहाँ न पहुँच जाऊँ जहाँ दो समंदर मिले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस जवान को अपने साथ लिया उनका नाम यूशा बिन नून था, जो आपकी खिदमत व सोहबत में रहते थे और आपसे इल्म हासिल करते थे। फिर इन हजरात ने रोटी और भुनी हुई नमकीन मछली अपने साथ एक थैले में ले ली ताकि रास्ते में काम आए। फिर ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए, जहाँ एक पत्थर की चट्टान थी। वहाँ इन हजरात ने आराम किया और सो गए। भुनी हुई मछली थैले में जिंदा हो गई और तड़प कर दरिया में कूद गई। उस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हजरत यूशा बिन नून बेदार हो चुके थे, मछली के जिंदा होकर दरिया में गिरने को देख रहे थे, लेकिन ये वकिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए थे। दोनों हजरत वहाँ से चले। दूसरे दिन खाने के वक्त तक अपना सफ़र जारी रखा। जब दूसरे दिन खाने का वक्त हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सफ़र की थकान भी है और भूख की शिद्दत भी, इसलिए थैले से रोटी और मछली निकालो ताकि खाना खा ले। उस वक्त यूशा बिन नून को याद आया। उन्होंने कहा, मछली तो जिंदा होकर दरिया में चली गई थी। भुनी हुई मछली का जिंदा होकर दरिया में जाना हैरान और ताजुबनाक मामला था। हजरत यूशा ने अपने भूलने को शैतान की तरफ मंसूब किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, यही तो हम चाहते थे, तू पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा वहाँ लौट कर आए जहाँ मछली जिंदा होकर पानी में चली गई थी। पानी का बहाव रुकने की वजह से मुख्तलिफ निशानत मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही मकाम हमारा मकाम है। दोनों ने तलाश करना शुरू किया, यहाँ तक कि वो एक चट्टान के पास आए तो देखा कि एक शख्स चादर उड़े लेट रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया। उन्होंने कहा, इस जमीन में सलाम कहाँ से आ गया? ये तो कोई सलाम करने वाला कभी नजर नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूँ। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, बनी इसराइल के मूसा? आपने कहा, जी हाँ। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तौला ने जो इल्म तुम्हें अता फरमाया वो मुझे अता नहीं फरमाया, और जो इल्म मुझे अता फरमाया तुम्हें नहीं अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं आपकी ताबेदारी कर सकता हूँ कि तुम मुझे वो इल्म अता कर दो? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को मालूम था कि इनमें जाहिरी शरीयत का इल्म अता किया गया है, ये बातिनी अमूर पर सब्र नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें कहा, तुम कैसे सब्र कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूँगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि पहले ही कह चुके थे कि मैं इंशाअल्लाह सब्र करूँगा और आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा, इसलिए आपको खिज्र अलैहिस्सलाम ने साथ रहने की इजाज़त दे दी। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का किश्ती तोड़ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे चल रहे थे। उनके करीब से एक कश्ती वाले लोगों ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था, इसलिए उन लोगों का आपस में कलाम बात किया कि इन्हें कश्ती में सवार करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने बगैर उजरत मजदूरी लेने के उन हजरात को सवार कर लिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताजुब करते हुए कहा कि इस कौम ने हमें बगैर उजरत मजदूरी के कश्ती पर सवार किया, तुमने इसे तोड़ दिया, तुम लोगों को गर्क करना चाहते हो?
ख्याल रहे ये कश्ती का टोना किनारे के करीब जाकर था और खिद्र अलैहिस्सलाम ने वक्त के तौर पर उसमें कील भी लगा दिया था। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम जाहिर देखकर सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे भूल वाकई हो गई है, इसलिए इसमें मेरी कोई गिरफ्त ना करे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का एक लड़के को कत्ल करना। जब कश्ती से दोनों हजरात निकले तो किनारे पर चल रहे थे। जब उनका गुजर एक बस्ती से हुआ, वहाँ लड़के खेल रहे थे। एक लड़का जो तमाम लड़कों से ज्यादा हसीन और साफ सुथरा था, आपने उसे सर से पकड़ा और उसका सर जुदा कर दिया। एक रिवायत में ही आपने उसे लिटाकर छुरी से जबह कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में जोरदार आवाज से कहा, ये तुमने कितना बुरा काम कर दिया। एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया, जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था, उस पर कोई कसास लाजिम नहीं था। ये ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैं कोई सवाल करूँ तो तुम मेरा साथ छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उज़ा हासिल हो जाएगा। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का दीवार को सीधा करना। फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब एक गांव वालों के पास आए, उन गांव वालों से खाना मांगा। उन्होंने उन्हें दावत देनी कबूल ना की। फिर दोनों ने उस गांव में एक दीवार गिरी पाई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते। कहा, यह मेरी और आपकी जुदाई है। अब मैं आपको इन बातों का फेर बताऊंगा जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। ये बस्ती अंताकिया या आइला थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूख की वजह से इस हालत में थे कि किसी से गिज़ा खाना तालाब करना जायज़ होता है, वो बल्कि जान बचने की वजह से वाजिब हो जाता है। ऐसे हाल में उन लोगों पर भी वाजिब हो जाता है कि वो गिज़ा खाना खिलाए। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार दुरुस्त करने पर एतराज़ किया कि उन लोगों ने तो हमें शदीद भूख के हालात में खाना भी खिलाया, तो उनसे उजरत मजदूरी लेनी जरूरी थी। जब उन दोनों ने दीवार को देखा जो एक तरफ झुकी हुई थी, गिरने के करीब पहुंच चुकी थी, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने हाथ से सीधा कर दिया या सिर्फ हाथ फेरा और वो दीवार सीधी हो गई। ये दर हकीकत उनका मोअजिज़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस एतराज़ पर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके वादे के मुताबिक मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ चुका है। अलबत्ता ये 3 काम जो मैंने किया है, जिस पर आपने एतराज़ किया, उनमें से हर एक की वजह और हिकमत मैं बयान कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए और आप जिस गरज से आए थे, यानी इल्म हासिल करने के लिए, वो भी हासिल हो जाए। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का अपने कामों की वजाहत करना। वह जो कश्ती थी वह कुछ मोहताजों की थी जो दरिया में काम करते थे, तो मैं चाहता कि उसे ऐबदार कर दूँ। और उनके पीछे एक बादशाह था कि हर साबुत अच्छी कश्ती ज़बरदस्ती छीन लेता था। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कश्ती दास मिस्किनों की है जिनमें कुछ अपाहिज भी है। वो इसकी मजदूरी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जब ये वापस लौटेंगे तो इनको बादशाह जालंदी का सामना करना पड़ेगा। वो सही कश्ती को पकड़ेगा लेकिन ऐबदार को नहीं पकड़ेगा। इसलिए मैंने उसे ऐबदार बनाने का फैसला कर लिया, ताकि ये कश्ती वो ना छीन सके और उनकी मेहनत व मजदूरी जारी रहे। वह जो लड़का था उसके माँ बाप मुसलमान थे। बेशक वो लड़का जिसे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, उस पर काफिर होने की मोहर लगा दी गई थी। अगर ये जिंदा रहा तो अपने वालिदैन को सरकसी और कुफ्र की तरफ मजबूर कर देगा। बेशक अल्लाह तौला को मालूम था कि ये बड़ा होकर काफिर हो जाएगा, अगरचे बचपन में काफिर नहीं कहा जा सकता था। कुरान अजीम में आता है, वह दीवार शहर के 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना था और उनका बाप नेक आदमी था। तो आपके रब ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुँचे तब वो अपना खजाना निकाले आपके रब की रहमत से, और यह सब कुछ मैं अपने हुक्म से ना किया। ये फेर है उन बातों का जिस पर आपसे सब्र ना हो सका। इस आयत करीमा में जो जिक्र किया गया है कि उनका बाप नेक आदमी था, इससे पता चला कि बाप की नेकी से उनकी औलाद पर अल्लाह तौला की मेहरबानी होती है। बेशक अल्लाह ताला अपने नेक बंदे की नेकियों की वजह से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद और उसके कबाइल और उसके इर्द गिर्द आस पास रहने वाले पड़ोसियों की हिफाजत करता है। वो लोग जब तक उस बंदे के पड़ोस में रहेंगे उस वक्त तक अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। जरूरी बात, कुछ लोग वली को नबी से बड़ा देखकर गुमराह हो गए।
اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہے اور حقیقت میں ولی کو نبی سے بڑا ماننا کھلا کفر ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ کچھ کا گمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اجماع